नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आतंकी को मौत का डर। दरअसल मुंबई पर हुए आतंकी हमले की साजिश को अंजाम तक पहुंचाने वाले आतंकी तहव्वुर राणा का खेल खत्म हो गया है। प्रत्यार्पण को रोकने की अर्जी को लेकर अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज भी कर दिया है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को दहलाने और सैकड़ों लोगों की मौत का जिम्मेदार राणा को भारत अपने कानून के तहत सजा देना चाहता है और इसी के लिए उसने अमेरिका से प्रत्यार्पण की उसकी मांग भी की थी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात हुई और उसके बाद ट्रंप ने राणा को भारत सौंपने की बात कही थी और इसी के बाद राणा ने अपनी बीमारी और मुस्लिम होने का कार्ड खेलते हुए प्रत्यार्पण पर रोक लगाने की अर्जी दाखिल की, लेकिन कोर्ट ने उसकी एक ना सुनी। अमेरिकी कोर्ट के द्वारा राणा की अर्जी खारिज होने के बाद भी उसके प्रत्यार्पण का रास्ता साफ हो गया है। मौत का खेल खेलने वाले तहव्वुर राणा अब खुद खौफ में है। इसी पर पेश है हमारी खास पेशकश आतंकी को मौत का डर। आतंकी की हलक में अटकी जान। प्रत्यार्पण पर रोक लगाने की मांग। कोर्ट में खेला मुस्लिम कार्ड। सैकड़ों लोगों का हत्यारा। प्रत्यार्पण के डर से घबराया। कोर्ट से नहीं मिली राहत। अमेरिकी कोर्ट से अपील खारिज। अब भारत के एक्शन की बारी। आतंकियों में डर जरूरी है। दरअसल भारत के खिलाफ आतंकी साजिश को अंजाम देने में अहम रोल निभाने वाले तहव्वुर राणा को अब मौत का डर सताने लगा है। भारत में उसके प्रत्यार्पण की मांग के बाद से उसके हौसले पस्त हैं और वो लगातार इस पर रोक लगाने के लिए अमेरिकी अदालत के दरवाजे को खटखटा रहा है, लेकिन उसका कोई भी पैंतरा काम नहीं कर पाया है। पाकिस्तान का कार्ड खेलकर उसने जो अर्जी दाखिल की थी वो भी खारिज हो गई। 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को प्रत्यार्पण का रास्ता अब साफ हो गया है। तहव्वुर राणा की उस याचिका को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है जिसमें उसने प्रत्यार्पण पर रोक लगाने की मांग की थी। आतंकी राणा का पैंतरा फेल। मुंबई को आतंकी हमले से दहलाने की साजिश को अंजाम तक पहुंचाने वाला तहव्वुर राणा अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहा है। भारतीय कानून के शिकंजे से बचने के लिए हाथ पैर मारने की कोशिश फ्लॉप हो गई। आतंकी तहव्वुर राणा भारत न आने के लिए वही हथकंडे अपनाता रहा जो कभी अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम ने किया था। अबू सलेम बार बार पुर्तगाल की कोर्ट में अर्जी दायर करता रहा कि उसे राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया जा रहा है। अगर उसका प्रत्यार्पण किया जाता है तो उसे भारत में निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलेगी और उसकी जान को खतरा हो सकता है। अबू सलेम पर टाडा की अलग अलग धाराओं में आरोप लगाए गए थे, लेकिन वो भारतीय कानून के तहत सजा भुगतने से खुद को नहीं बचा पाया। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को भी पुर्तगाल से भारत लाया गया था। अबू सलेम की तरह ही तहव्वुर राणा ने कोर्ट में दायर याचिका में कहा कि अगर प्रत्यार्पित किया गया तो उसे प्रताड़ित किया जाएगा। तहव्वुर राणा ने अपने बचाव के लिए पाकिस्तान कार्ड खेला, मुस्लिम होने का राग अलापा और अपने बीमार होने का हवाला दिया, लेकिन अदालत में उसकी दाल नहीं गली। भारतीय कानून के शिकंजे से बचने के लिए तहव्वुर राणा ने कहा कि मैं भारत में ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। उसने ह्यूमन राइट्स वॉच 2023 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिमों के साथ भेदभाव होता है।
तहव्वुर राणा ने भारत में प्रताड़ना का हवाला देकर स्टे की मांग की थी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से मुंबई हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा को बड़ा झटका लगा है। भारत में प्रत्यार्पण पर रोक लगाने की उसकी याचिका खारिज कर दी गई है। तहव्वुर राणा पर भारत में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को मदद पहुंचाने का आरोप है। उसे अमेरिका में भी लश्कर-ए-तैयबा की मदद करने का दोषी पाया गया और भारत लंबे समय से उसके प्रत्यार्पण की मांग कर रहा है। आतंकी तहव्वुर राणा की याचिका पिछले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा उसके प्रत्यार्पण को मंजूरी दिए जाने के बाद दायर की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की थी कि राणा के प्रत्यार्पण को मंजूरी दे दी गई है और ये भी साफ कर दिया था कि दूसरे आतंकी भी प्रत्यार्पित किए जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा के साथ ही 10 कुख्यात गैंगस्टर्स और आतंकवादियों की एक सूची अमेरिका को सौंपी है और उनके प्रत्यार्पण की मांग की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस सूची में अनमोल बिश्नोई और गोल्डी बरार भी शामिल हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे अमेरिका में छिपे हुए हैं। आतंकी राणा की याचिका खारिज होने के बाद अब उसके भारत भेजे जाने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। आतंकी तहव्वुर राणा की याचिका यूएस सुप्रीम कोर्ट से खारिज होना भारत की सबसे बड़ी कानूनी, राजनीतिक और कूटनीतिक और डिप्लोमेटिक जीत है। इससे भारत एक ऐसा आतंकी जिसका 26/11 में लगातार उसका नाम आ रहा था और 26/11 के जो हमले हुए, उन हमलों में जिसमें कई दर्जनों लोगों की जान गई, उसका एक प्रमुख आतंकी था। और जो यूएस का लश्कर-ए-तैयबा, पाकिस्तान का लश्कर-ए-तैयबा है, उसका वो मास्टरमाइंड था। उसके अलावा जिस तरह से वहां की कोर्ट में भारत के हमारे राजनयिकों ने और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जिस तरीके से पैरवी किया, वो एक निश्चित तौर पर मैसेज देता है कि भारत का आतंकी कहीं भी हो, उसको यहाँ की जो व्यवस्था है, उस कानून व्यवस्था के मुताबिक सजा मिलेगी। दरअसल मुंबई हमले से पहले तहव्वुर राणा पाकिस्तान गया था और आईएसआई के साथ उसकी मुलाकात के बीच डेविड हेडली भी मौजूद था। अमेरिका में गिरफ्तारी के बाद इस बात को उसने कबूल भी किया था कि उसने लश्कर-ए-तैयबा के साथ मिलकर मुंबई को दहलाने की साजिश को अंजाम तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया था। राणा ने ही हेडली के लश्कर-ए-तैयबा से सीधे जुड़े होने का खुलासा भी किया था। दरअसल हेडली मुंबई हमले के साजिशकर्ताओं में से एक है और उसका राणा ने उसी के साथ मिलकर मुंबई हमले की साजिश को अंजाम देने में अहम रोल निभाया था। 26/11 हमले का साजिशकर्ता तहव्वुर राणा मुंबई पर हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड डेविड हेडली के बचपन का दोस्त है और उसे पता था कि हेडली लश्कर-ए-तैयबा के साथ मिलकर काम कर रहा है। हेडली की मदद करके और उसे आर्थिक मदद पहुंचाकर तहव्वुर आतंकी संस्था और उसके साथ आतंकियों को भी सपोर्ट कर रहा था। राणा ने ही हेडली को मुंबई में फर्स्ट वर्ल्ड नाम से एक ऑफिस खोलने में मदद की। यह ऑफिस उसने अपनी आतंकी गतिविधियों को छुपाने के लिए खोला था। हेडली ने इमिग्रेशन कंसल्टेंसी के जरिए भारत घूमना और उन लोकेशंस को ढूंढना शुरू किया जहां लश्कर-ए-तैयबा आतंकी हमला कर सकता था। उसने मुंबई में ताज होटल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की रेकी की। 2008 की रात भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई पर आतंकियों ने कहर बरपाया। इस हमले को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना के 50 कमांडो और 200 एनएसजी कमांडो को मुंबई भेजा गया था। इसके अलावा सेना की 5 टुकड़ियों को भी तैनात किया गया था और नौसेना को अलर्ट पर रखा गया था। मुंबई आतंकी हमलों में 6 अमेरिकी नागरिक सहित 160 लोग मारे गए थे। इन हमलों को 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने अंजाम दिया था। हमले से 3 दिन पहले यानी 23 नवंबर को कराची से समुद्री रास्ते से एक नाव के जरिए ये आतंकी मुंबई पहुंचे थे। जिस नाव से आतंकी आए थे वो भी भारतीय थी और आतंकियों ने उस पर सवार 4 भारतीयों को मौत के घाट उतारते हुए उस पर कब्जा किया था। रात तकरीबन 8 बजे आतंकी कोलाबा के पास कफ परेड की मछली बाजार पर उतरे। आतंकियों की गोलीबारी सिर्फ शिवाजी टर्मिनस तक सीमित नहीं रही थी। दक्षिणी मुंबई का
लियोपोल्ड कैफे भी उन चंद जगहों में से एक था जो आतंकी हमले का निशाना बना था। मुंबई के नामचीन रेस्तराओं में से एक इस कैफे में हुई गोलीबारी में मारे गए 10 लोगों में विदेशी भी शामिल थे। 1871 से मेहमानों की खातिरदारी कर रहे इस कैफे की दीवारों में धंसी गोलियां हमले के निशान छोड़ गईं। सबसे भयावह आतंकी हमलों में से एक इसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। 26/11 के 3 बड़े मोर्चों में मुंबई का ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल और नारिमन हाउस शामिल था। जब हमला हुआ तो होटल ताज में 450 और होटल ओबेरॉय ट्राइडेंट में 380 गेस्ट मौजूद थे। खास तौर से ताज होटल की इमारत से निकलता धुआं तो बाद में मुंबई पर हुए इस हमले की पहचान बन गया। मुंबई पर हुए हमलों में अजमल कसाब नाम का आतंकवादी जिंदा पकड़ा गया था, जिसे 21 नवंबर 2012 को भारत में फांसी की सजा दी गई। बाकी आतंकवादियों को हमलों के दौरान भारतीय सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया था। चूंकि ये बहुत ही गंभीर अपराध, आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना, उसका मास्टरमाइंड होना है, तो इसलिए भारत की अदालत में उसके खिलाफ कम से कम आजीवन कारावास से अगर देखें तो मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान है, और जो हमारी व्यवस्था है, कानून व्यवस्था जो क्रिमिनल लॉ है, उसके मुताबिक हो सकती है। अब आने वाले दिनों में ये देखना है, चूंकि कोर्ट में फेयर ट्रायल की भी बात की जाती है, तो वो ट्रायल के बाद कितना समय लगता है आतंकी तहव्वुर राणा को सजा देने में, वो एक बड़ा विषय है। लेकिन अभी जो जीत है निश्चित तौर पर भारत के लिए बड़ी जीत है। दरअसल पाकिस्तानी मूल का डॉक्टर तहव्वुर राणा कई आतंकी हमलों की साजिश रच चुका है और एफबीआई ने राणा को 2009 में अपनी शिकंजी में भी ले लिया। अमेरिका में उसे लश्कर ए तैयबा का समर्थन करने के लिए दोषी ठहराया गया। फिलहाल वो लॉस एंजल्स के एक हिरासत केंद्र में बंद है। भारत लगातार उसके प्रत्यर्पण की कोशिशों में जुटा हुआ है और अब उसकी आखिरी अर्जी खारिज होने के बाद भी उसके प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया है। इस रिपोर्ट को देखिए, समझिए। आतंकी राणा पर शिकंजा। तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। उस पर पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली की मदद करने का आरोप है। हेडली 26/11 मुंबई हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है। मुंबई हमले की 405 पन्नों की चार्जशीट में तहव्वुर राणा का नाम आरोपी के तौर पर दर्ज है। इसके मुताबिक राणा ISI और लश्कर ए तैयबा का मेंबर है। 2006 में मुंबई हमलों को लेकर तहव्वुर राणा और हेडली की लश्कर के आकाओं के साथ बात हुई थी। राणा को जानकारी थी कि हेडली किससे मिल रहा है, क्या बात कर रहा है। उसे हमले की प्लानिंग और कुछ टारगेट्स के बारे में भी जानकारी थी। अक्टूबर 2009 में FBI ने अमेरिका के शिकागो में तहव्वुर राणा को गिरफ्तार किया था। उस पर मुंबई और कोपेनहेगन में आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए जरूरी सामान मुहैया कराने का आरोप था। हेडली की गवाही के आधार पर तहव्वुर राणा को 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद 5 साल उसे निगरानी में रहना था। 2011 में तहव्वुर राणा को दानिश न्यूज़पेपर, मॉर्गेना विसेन, जाइलेंस पोस्टन पर हमले की साजिश रचने का दोषी पाया गया था। 2011 में ही भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने तहव्वुर राणा समेत 9 लोगों पर मुंबई आतंकी हमले की साजिश रचने और अंजाम देने के आरोप में चार्जशीट दाखिल की। 2019 में भारत ने डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए तहव्वुर राणा को प्रत्यर्पित करने की रिक्वेस्ट दाखिल की। भारत की तरफ से प्रत्यर्पण की मांग के खिलाफ तहव्वुर राणा ने लोअर कोर्ट से लेकर सैन फ्रांसिस्को में US कोर्ट ऑफ अपील्स तक में याचिका दाखिल की। हर जगह से उसकी याचिका को खारिज कर दिया गया। 13 नवंबर 2024 को आतंकी तहव्वुर राणा ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर लोअर कोर्ट के फैसले का रिव्यू करने की मांग की। 21 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर राणा की याचिका खारिज कर दी। जनवरी 2025 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उसके प्रत्यर्पण की इजाजत दे दी थी।
दरअसल तहब्बुर राणा सैकड़ों लोगों का हत्यारा है। मुंबई को धमाके से दहलाने का आरोपी भी है तहब्बुर राणा, और इसी ने आईएसआई के कहने पर मुंबई में अपना दफ्तर खोला और वहीं से तमाम चीजों को मैनेज करता रहा, और उसी के ऑफिस से डेविड हेडली के सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए। बाद में मुंबई हमले को साजिश को अंजाम दिया गया। राणा को भारत लाकर मारे गए लोगों को इंसाफ दिलाना प्रधानमंत्री मोदी की भी प्राथमिकता है। भारत की बड़ी जीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर अमल कर रहे हैं। मुंबई हमले के आतंकी को भारत लाकर उसे भारतीय कानून के तहत सजा दिलवाकर वो उन लोगों के जख्म पर मरहम लगाना चाहते हैं जो मुंबई हमले का शिकार बने। तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण इस लिहाज से बेहद अहम है। फरवरी 2002 से दिसंबर 2015 तक विदेशी सरकारों ने 60 वांटेड भगोड़ों को भारत प्रत्यर्पित किया। इनमें 11 भगोड़े अमेरिका से, 17 यूएई से, 4 कनाडा से और 4 थाईलैंड से प्रत्यर्पित किए गए हैं। इनमें वर्ष 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों में उम्र कैद की सजा काट रहे अबू सलेम को नवंबर 2005 में पुर्तगाल से और इकबाल शेख कासकर, इजाज पठान और मुस्तफा अहमद उमर को 2003 में यूएई से प्रत्यर्पित किया गया। अब तहव्वुर राणा को भारत लाने की बारी है। प्रत्यर्पण के बाद आतंकी तहव्वुर राणा इस मामले में अजमल कसाब और जबीउद्दीन अंसारी उर्फ अबू जुंदाल के बाद भारत में मुकदमे के लिए भेजे जाने वाला तीसरा व्यक्ति होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक तहव्वुर राणा को कुछ ही हफ्तों में भारत लाया जा सकता है। भारत आने के बाद तहव्वुर राणा को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की कोर्ट में पेश किया जाएगा। एनआईए उसकी रिमांड की मांग कर सकती है ताकि उससे मुंबई हमले के बारे में पूछताछ की जा सके। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पित किए जाने के बाद जेल में रखने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने जेलों में सुरक्षा का भरोसा जताया। 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को प्रत्यर्पण का रास्ता अब साफ हो गया है। तहव्वुर राणा की उस याचिका को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है जिसमें उसने प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की मांग की थी। आपको बता दें कि कानून के जानकार मानते हैं कि जिस तरीके से इस मामले में दोषी कसाब को फांसी की सजा दी गई थी, उसी आधार पर तहव्वुर राणा को भी फांसी की सजा भारतीय कानून के तहत दी जा सकती है। अब देखना होगा अमेरिका से कब प्रत्यर्पण कर तहव्वुर राणा को भारत लाया जाता है और भारतीय कानून के मुताबिक उसको क्या कुछ सजा दी जाती है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन दिलीप कुमार के साथ गोपाल कृष्ण। तहव्वुर राणा मुंबई में मारे गए सैकड़ों लोगों की मौत का जिम्मेदार है। मुंबई हमला देश के सबसे बड़े आतंकी हमलों में से एक रहा है। मुंबई हमले के आरोपी को भारतीय कानून के तहत सजा दी जाएगी। राणा के लिए कोई भी सजा कम है, लेकिन उसे उसकी सभी गुनाहों की सजा मिलनी चाहिए। ये उन लोगों के प्रति भी इंसाफ होगा जो उसकी साजिशों का शिकार बने हैं। राणा का प्रत्यर्पण पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा भी होगा। आतंकी को मौत का डर। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।